प्रणाम सर। प्रणाम। एक प्रश्न अध्यात्म से थोड़ा, इन चर्चाओं से, ध्यान योग की चर्चाओं से अलग है कि जो हर व्यक्ति के पेरेंट्स हैं, स्पेशली माँ, मदर, वो माँ को हमारे शास्त्रों में भी, अध्यात्म में भी परमात्मा का स्वरूप ही माना गया है कि माँ जो है परमात्मा का ही रूप है। लेकिन आजकल देखने में तो यही आता है कि संसार में सभी लोग अपने अपने काम के, अपने उद्देश्यों के लिए माँ को दरकिनारे कर देते हैं और अपने उसमें जीवन में लगे हुए हैं। तो क्या हमें माँ से शुरुआत करनी चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए? हम मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन माँ को हमने उस तरह का आदर नहीं देते। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मेरा इसमें विचार ऐसा है कि शास्त्र में माँ की बहुत महिमा गई है, माता पिता की, दोनों की। संत महात्मा भी अपने उद्देश्यों में बात कहते रहते हैं। जगत में भी एक कहावत बन चुकी है कि भाई माँ बाप का आशीर्वाद लो, माँ बाप की दुआएं फलती है, माँ बाप परमात्मा का रूप है। ये सुनते पढ़ते हैं सब जगह, पर जगत में माँ बाप के प्रति ऐसा व्यवहार दिखता नहीं है संतान जी। इसमें कारण क्या है? यही प्रश्न है आपका। तो जो संतान का व्यवहार है, इसमें मैं मानता हूं कि संतान बुरी है, ऐसा मैं नहीं मानता। तो उसके पास उसे सिखाया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है, उसके पास ज्ञान की कमी है, विवेक विचार की कमी है। अगर उन्हें ठीक से समझाया जाए, वे विवेकवान होंगे, विचारशील होंगे, तो दृश्य पूरा पलट सकता है। तो उनकी जो कमी है वो ये नहीं है कि बुराई है, अज्ञानता कारण है। माँ के मेरे बारे में जो मेरा ख्याल है वो कहता हूँ, जो मेरे मन में आती है वो कहता हूँ। जी। मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत है ये मुझे नहीं पता। मैं वो कहूँगा जो मुझे जचता है, कि मेरे को ये बात जचती है। कोई सत्य है कि मेरे को नहीं पता। जो मेरी बात सुने, मेरी बात को जांचे, परखे, विचार करे, फिर माने। मेरे मन में ये आती है कि जो कहा जाता है कि माँ परमात्मा का रूप है, इनका आशीर्वाद लो, तो मेरे मन में यूँ आती है कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई कहावत नहीं है, ये कोई मुहावरा नहीं है, और ना ही कोई ये बात इसलिए कही गई है कि संतान को ये समझाया जाएगा तो वे माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो रिस्पेक्ट दें इसलिए ये बात समझाई जा रही है, उनको कही जा रही है कि वे परमात्मा का रूप है। ऐसा मैं नहीं मानता। तो न ये कहावत है, न मुहावरा है, न उन्हें समझाने के लिए ये बात कही जा रही है ताकि वो रिस्पेक्ट करें, ऐसा भी नहीं है। और कोई अलंकार भी नहीं है। तो क्या है? मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि माँ परमात्मा ही है। माँ परमात्मा ही है, ये मेरा दृष्टिकोण है। वो उसका स्वरूप है, वो उसका रूप है, मैं नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ वो परमात्मा ही है।
वो कोई उसका स्वरूप वगैरह नहीं है कि जी वो परमात्मा ने उसको अपना जैसा बनाया है, मेरे को ऐसा नहीं दिखता। तो वो परमात्मा ही है, मैं कहता हूँ। अब मेरी बात अतिशोक्ति लगेगी, जी। अतिशोक्ति लगेगी, यही मन में आएगी, वो समझाने के लिए कह रहे हैं। पर मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ जो मेरी समझ है, और मेरी समझ ठीक है ये दावा नहीं। वो विचार करे सुनने वाला, तो मैं किस आधार पर कहता हूँ। अब मैं वो कहता हूँ, मेरी समझ क्यों बनी, मैं वो कहता हूँ। वास्तव में क्या है कि सारा खेल परमात्मा का है। तो पहले स्त्री में मां बनने की इच्छा पैदा होती है, तो ये मां बनने की इच्छा परमात्मा के द्वारा दी गई है। फिर स्त्री मां बनती है। मां बनने की इच्छा स्त्री में ही होती है, ज़्यादा पुरुष में नहीं होती है, स्त्री में ही आती है मैं मां बनूं। ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है ये चीज। तो जब संतान पैदा होती है तो उसके अंदर संतान के प्रति मातृभाव पैदा होता है, एक स्नेह, एक प्रेम उमड़ता है। तो एक्चुअल में स्त्री में मातृत्व उतरता है संतान के होने के बाद। वो मातृत्व, वो मातृभाव पहले नहीं था उसमें जी। पर वो संतान होने के बाद, या कई बीज रूप में होगा पहले भी, पर वो संतान होने के बाद खिलता है, प्रकट होता है असली में वो। ठीक है। तो वो जो मातृत्व उतरता है, अगर वो मातृत्व न उतरे, ना हो, तो संतान का पालन पोषण संभव नहीं है। उसकी इतनी केयर कि रात को भी खुद गीले में सोएगी, सूखे में सिखाएगी, सूखे में सुलाएगी उसको। और 24 घड़ी बच्चा कहीं भी जाता है, वो आग में भी हाथ देगा, बाहर भी निकल जाएगा, ऊंचाई से भी नीचे गिर जाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो उसका जो 24 घंटे का अटेंशन है संतान की तरफ, एक ख्याल है कहाँ गया वो, उसकी वजह से वो संभाल पाती है। वो अटेंशन ना हो तो वो संभाल ही नहीं पाएगी, वो तो संभाल नहीं पाएगा। वो कहीं ऊपर से गिर जाएगा, कहीं आगे में हाथ दे लेगा, कहीं पानी में गिर जाएगा, तो वो उसकी संभाल नहीं हो पाएगी। तो जो उसका एक अटेंशन है, एक प्रेम है उसका। और अगर आपने देखा होगा कि माँ का जो प्रेम है वो बेशर्त होता है, कि वो आप यहाँ तक देखता हूँ मैं, तो अनादर कर दो, तिरस्कार कर दो, डांट फटकार कर दो, बात मत करो, उसके बावजूद वो आपको प्रेम करती है। उसके बावजूद पूछेगी आगे खाना खाएगी, रोटी खाएगी नहीं, तो उसको वो विचार ही नहीं करती इसने क्या किया, वो सिर्फ आपके लिए करती है। ये हर व्यक्ति का अनुभव होगा। तो ये जो बेशर्त प्रेम है, ये है असली मातृत्व। उसकी केयर, उसकी हर, वो कुछ भी करे लेकिन फिर भी उसके लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ये रहेगा उसके। किसी और का अपमान करके देखो, जिंदगी बर्बाद ना करे जी। माँ घंटे भर भूल जाती है। तो ये असली जो मातृत्व है, संतान के प्रति स्नेह भाव है, और जो ये बेशर्त प्रेम है उसका, ये है मातृत्व। और ये मातृत्व उतरता है ऊपर से। तो ये मातृत्व, बेशर्त प्रेम, ये मातृत्व, ये उतरता है। तो कहाँ से उतरता है? कि ये परमात्मा से उतरता है। तो चलो मान लिया ये उतरता है, तो ये कहना पड़ेगा नहीं परमात्मा। तो ये क्या है मातृत्व एक्चुअल में? ये परमात्मा का स्वभाव है। ये जो मातृत्व है, ये परमात्मा का स्वभाव है, वो उतरता है स्त्री में। तो आप फिर कहेंगे जब मातृत्व उतरता है तो परमात्मा का स्वभाव उतरा, क्या मान लिया? तो उसमें परमात्मा का स्वभाव उतरा, या कृपा उतरी, ये परमात्मा की दया उतरी, परमात्मा का स्नेह उतरा, ये मान लिया। पर मैंने तो अभी ये कहा कि वो परमात्मा ही है, अभी मैंने ये कहा था शुरू में। तो फिर ये कैसे कहते हो? ये प्रश्न आना चाहिए, उसका भी उत्तर देता हूँ कि वास्तव में परमात्मा का जो स्वभाव है, तो परमात्मा और परमात्मा का स्वभाव ये दो चीज़ नहीं है।
ये एक ही चीज़ है। परमात्मा और स्वभाव ये भिन्न चीज़ नहीं है। कैसे? परमात्मा मीन्स जो कण कण में है, जो सब जगह है, जो प्रचलित अर्थ है। परम आत्मा, आत्मा मैंने अपना होना, आत्मा यानी अपना आपा, अपना होना, इट मीन्स आत्मा, परमात्मा। और स्वभाव मीन्स स्वभाव, स्व मैंने अपना, अपना आपा, स्व आत्म, और भाव मैंने होना। भाव 3 अर्थों में प्रचलित है हमारे समाज में। भाव के 3 अर्थ, 3 अर्थों में भाव शब्द को यूज करते हैं। एक कहते हैं इस चीज का भाव क्या है, वो हम पैसे से तोड़ते हैं कि इसका रेट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है, इसका भाव क्या है। एक भाव को इस शब्द में, इस अर्थ में हम उपयोग करते हैं, इसको साइड में करते हैं। दूसरा भाव शब्द का उपयोग करते हैं इमोशन के रूप में, भावना के रूप में। प्रेम ये भी एक भाव है, घृणा ये भी एक भाव है, क्रोध ये भी एक भाव है, काम ये भी एक भाव है। तो इमोशन के रूप में हम इसको उपयोग करते हैं, ये भी एक अर्थ है। और तीसरा अर्थ एक और है भाव का। भाव मतलब एग्जिस्टेंस, बीइंग, होना, ना होना, होना। भाव माना होना। हम कहते हैं इस चीज का अभाव है, यानी चीज है नहीं, और ये भाव यानी है। जैसे कि गीता में एक श्लोक है, नासतो विद्यते भाव, नासतो असत का भाव विद्यमान नहीं है, नहीं असत का होना ही नहीं है। ना भावो विद्यते सत्य, सत्य का अभाव नहीं है, यानी वो है। भाव मतलब एग्जिस्टेंस, होना। तीसरा अर्थ ये है, ठीक है। तो स्वभाव का अर्थ क्या हुआ? अपना होना। तो वास्तव में ये जो शब्द है स्वभाव और परमात्मा, ये एक ही शब्द के 2 नाम हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं। ऐसी मेरी समझ बनती है अब कि हम स्वभाव कह दें या आत्मा कह दें, आत्मा को या स्वभाव को। तो ये जो स्वभाव है यानी अपना होना, आत्मा परमात्मा यानी अपना होना, आत्मा यानी अपना, अपना होना, और स्वभाव माने अपना होना। तो क्या है कि परमात्मा और उसका स्वभाव ये 2 चीज नहीं है, एक ही चीज के 2 नाम हैं। आप ये अलग नहीं कर सकते कि ये तो परमात्मा का स्वभाव अलग कर दिया, ये परमात्मा अलग हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। शब्दों का अर्थ भी यही कह रहा है कि वो जो उसके गुण हैं, जिसको हम गुण कह देंगे, अगर प्रेम कह देंगे, तो प्रेम या मातृत्व, प्रेम ये परमात्मा से अलग कोई चीज़ नहीं है, ये ही परमात्मा है। लेकिन क्या जी हमारा स्वभाव, तो लोग कहते सुधारो सुधारो। तो हम जहाँ अपने स्वभाव के बारे में जो बात करते हैं, मनुष्य के स्वभाव के बारे में, तो वो परिवर्तनशील है। तो वास्तव में वो सुधारा जा सकता है, वो अलग है। तो वास्तव में स्वभाव हम शब्द यूज़ करते हैं, एक्चुअल में गलत है। हमारी आदतें हैं, स्वभाव नहीं है वो। जो स्वभाव बदला जा सकता हो, जो सुधर सकता हो, जो बिगड़ सकता हो, उसका नाम स्वभाव नहीं है, उसका नाम आदतें हैं। आदत। तो जो स्वभाव सुधारा जा सके, जो हमसे अलग हो सके, जो ठीक बेठीक हो सके, उसको आदत कहते हैं। आदत। तो जो सुधारा जा सके वो हमारी आदत है, उसको हम स्वभाव शब्द में, उसको हम स्वभाव कह देते हैं, पर वो हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी आदत है। और जब परमात्मा के साथ स्वभाव शब्द का जोड़ते हैं तो वो उसका होना है, स्वभाव। तो परमात्मा और स्वभाव ये 2 चीज़ नहीं है। तो मातृत्व उतरता है तो स्वभाव उतरता है, तो स्वभाव ऐसा नहीं जैसा हमारा है कि परमात्मा और स्वभाव एक ही चीज़ है। तो पूरा पूरा परमात्मा ही उतरता है मातृत्व के रूप में। परमात्मा का स्वभाव उतरता है ये कह दो, या परमात्मा उतरता है ये कह दो।